हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट के अंदर कुछ एक डाउटफुल परिणाम आपके सामने प्रोड्यूस किए गए हैं, जो मैं आपके सामने पेश करूंगा कुछ एक रोल नंबर के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन एनटीए जिसने ये एग्जाम कंडक्ट करवाया उससे क्वेश्चन ये बनता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कि एक क्वेश्चन जो है वो नीट में 4 नंबर का प्रोड्यूस होता है और 180 क्वेश्चन आते हैं, और 180 क्वेश्चन को अगर सिंपल मैथमेटिक के आधार पे 4 से गुना किया जाए तो 720 नंबर बनते हैं। तो महोदय, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने पेपर को चेक किए, जो कि आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होने वाला था कितने जून को, 14 जून को, आपने रिजल्ट को 4-10 दिन इससे पहले ही क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपने जो मार्क्स क्रिएट किए गए हैं वो 718 से 719 की रेंज में क्रिएट किए गए हैं। तो भाई साहब, ये मैथ कौन सा मैथ आपने प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से 720 में से 719 जो नंबर हैं वो आपने प्रोड्यूस करवा दिए। ये कोई स्कूली पेपर तो है नहीं कि आपने नंबर काट लिया होगा एक और 4 में से 3 नंबर गलत आंसर पे उसको क्या कर दिए होंगे, प्रोड्यूस कर दिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में जो नीट का लेवल है वो बिल्कुल निचले स्तर का होता जा रहा है। आपने कोई पेपर सेट किया, उसमें से स्टूडेंट के पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपके आईक्यू के साथ उस स्टूडेंट का आईक्यू क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो नीट है उसकी जो गरिमा है वो दिन प्रतिदिन गिरती हुई चली जाएगी और ज़्यादा लोग फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे मेरे भाई। सबसे मोटी अहम समस्या ये है कि 680 से 700 तक नंबर लाने वाले जो विद्यार्थी हैं आज वो सुसाइड करने की कगार पे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अच्छी जो सरकारी कॉलेज उन्हें मिलनी चाहिए थी वो उन्हें इन नंबर से नहीं मिलेगी। तीसरा जो अहम तथ्य है वो ये कि इस साल आपने जो रैंक प्रोड्यूस की है, लगभग में अनुमानित तौर पे अगर बात की जाए तो 60 से 61 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनको आपने फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस करवाई है। अब जब उस रैंक को आप डाटा को एनालिस करेंगे ध्यान से, जब उस डाटा को ओपन करेंगे वेबसाइट के ऊपर जाकर, तो वहां देखने को मिलता है जो परसेंटाइल दे रखी है आपने, जब किसी स्टूडेंट के 720 में से 720 नंबर आए हैं तो परसेंटाइल उसकी 100 बनती है। सिंपल मैथमेटिक का स्टूडेंट होने के नाते ये मुझे भी पता है, और आप तो वैसे भी एमटी एक बहुत बड़ी एजेंसी है तो कॉमन सेंस आप में भी होगा। अब आपने जो परसेंटाइल वहाँ डेवलप कर रखी है वो डेवलप कर रखी है 99.917% के आसपास। अब क्वेश्चन ये है कि पूरे में से पूरे आने के बाद आपने परसेंटाइल क्यों नहीं दी 100 की 100%। सही है, चलो परसेंटाइल में हो सकता है आपने कहा होगा जी राउंडिंग ऑफ वाला सिस्टम हम लगा देंगे, चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपके सामने कुछ एक रोल नंबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जितने भी रोल नंबर हैं वो एक ही सेंटर से निकले हैं। अब जितने भी वो रोल नंबर निकले हैं उन सभी की जो रैंक है वो कौन सी रैंक है, आप कह सकते हो दूसरी रैंक, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी रैंक उनके आसपास है। तो मेरे भाई साहब, सीधी बात ये है, ऐसा कौन सा भारतीय सेंटर हो गया जहाँ पे जाने के बाद सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ने वाले या बैठने वाले, पेपर देने वाले सारे के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो रोल नंबर ध्यान से सुनना है और आपको ये क्वेश्चन आगे तक पहुँचाना है कि ये वो सेंटर के अंदर रोल नंबर थे जिनका सिलेक्शन हो चुका है पूर्ण रूप से। उनकी मेहनत पे कोई सवाल नहीं है, सवाल उस सेंटर पे है कि इतने स्टूडेंट पहुंचे और आपने सारों के सारे वहां पे पहुंचने वालों के सिलेक्शन करवा दिए। रोल नंबर है 23070100168, मार्क्स दे रखे हैं आपने 719। दूसरा रोल नंबर है, लास्ट की सभी की सेम है 2370110, लास्ट के डिजिट्स बता देता हूँ 33। दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट है सेम डिजिट्स के साथ, लास्ट की 3 डिजिट्स में चेंज है 403। फिर अगला कैंडिडेट है 460, अगला कैंडिडेट है 178, अगला कैंडिडेट है 037, अगला कैंडिडेट है 186, अगला कैंडिडेट है 198। उस सेंटर पे जितने भी ये कैंडिडेट पहुंचे सभी के मार्क्स कॉमन हैं, 719 हैं, सभी की सभी अच्छी रैंक के ऊपर काबिज हैं। अब क्वेश्चन ये कि वहाँ सेंटर पे पहुंचने वाले क्या तो सभी पढ़ने वाले पहुंच गए हिंदुस्तान में एक ही जगह, और आप ऐसा सेंटर बना डाला उन्होंने कि एक सिलेक्शन की मिसाल प्रोड्यूस कर दी। तो ये कुछ एक एनटीए से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक आम नागरिक होने के नाते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अपना नाम बदलकर नेशनल स्कैमर एजेंसी या नेशनल चोर एजेंसी रख देना चाहिए, कह सकते हो। एनटीए का अब ज़्यादा कोई अस्तित्व है नहीं, सारे प्राइवेट प्लेयर इसमें घुस चुके हैं।
पैसे के दम पे एमबीबीएस की सीटें खरीदी जा रही हैं, आप कह सकते हो। अब कुछ समय बाद इनकी एक प्रेस रिलीज होगी, वहाँ पे कुछ एक महान अस्तित्व वाले जो व्यक्ति है वो बैठेंगे और उनके साधारण से आंसर ये होंगे कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। भाई नेशनल लेवल के पेपर क्रिएट कर रहे हो, प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हो सकती है? आपको इसी चीज़ के पैसे दिए जाते हैं। गवर्नमेंट जो आपको पैसा देती है वो हमारे टैक्स के पैसे से आपको सैलरी प्रोड्यूस करती है, और आप कह रहे हो कि क्या प्रोड्यूस हो गई, हमसे मिस्टेक प्रोड्यूस हो गई, वो प्रिंटिंग एरर हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई? तो ये कुछ एक क्वेश्चन हैं। तो सभी स्टूडेंट से मैं अनुरोध करूंगा चीज़ों को आगे तक पहुंचाएं, आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएं, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। आज भी मेहनत जीतती है, बेशक कितने भी चोर और चक्के क्यों ना एक साथ इकट्ठे होकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये साल आपके लिए सुखद भावनाएं लेकर आएगा, अच्छे विचार लेकर आएगा। तो आपको इन चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, और अपनी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये नंबर आए तो आए कैसे, 719 718 ये नंबर कैसे आ सकते हैं भाई? ये कॉमन सेंस के एक कॉमन आदमी को भी पता है कि अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो कम से कम आप किसी की भावनाओं के साथ, किसी के हो सकता है किसी के माता पिता ठेला लगाते हों, कोई कुछ करता हो, कोई दिहाड़ी मजदूरी करते हों, भाई उसके पास इतना पैसा और इतना वक्त नहीं है। एनटीए से अनुरोध करूंगा कि वो आपकी वाहियात स्कीमों में फंसकर रह जाए। उसके पास उतना ही लिमिटेड रिसोर्स हैं जिससे वो कामयाब हो सकता है, और उसकी कामयाबी को आप रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करके। दूसरा, पेपर के लेवल को थोड़ा हार्ड बनाया जाए ताकि कट ऑफ के मामले को भी रोका जाए। इससे ये साबित नहीं होता कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर टैलेंटेड लोग हैं, इससे ये साबित होता है कि एनटीए के अंदर जो पेपर बना रहे हैं वो वाहियात और निकम्मे व्यक्ति बैठ के पेपर बना रहे हैं, जिन्हें थोड़ा सा भी सेंस नहीं है कि पेपर का लेवल क्या होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। बाकी आप सभी को पता है कि जो पॉलिसी होगी गवर्नमेंट के द्वारा वो भी एक साधारण सी पॉलिसी होगी कि हम इसके ऊपर जांच एजेंसी बिठाएंगे, लोगों को पकड़ लेंगे, 4 दिन ये हेडलाइन बनेगी, फिर ये हेडलाइन गायब होती हुई नजर आएगी, फिर आप सभी अपने नॉर्मल प्रोसेस के ऊपर फिर से निकलते हुए नजर आएंगे। तो अब क्या ही कहा जाए, नेशनल स्कैमर एजेंसी, नेशनल चोर एजेंसी कह सकते हो। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत करते रहें, कभी न कभी सत्य की जीत जरूर होगी। सत्य अकेला रह सकता है, अकेला पढ़ सकता है, लेकिन सत्य हार नहीं सकता। ठीक है भाई, तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, आपका दोस्त सोनू चौधरी। ठीक है।